नमस्ते साथियों। आज डे 77 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। एलिस सहयोगी। लेखक हमें बता रहे हैं, आप उतने ही अकेले होते हैं जितना आप खुद को महसूस करते हैं। हर निर्जीव चीज़ एक जीवित अस्तित्व बन जाती है और आपकी सहयोगी या साथी बन सकती है, अगर आप उसे ऐसा मानकर देखें। उदाहरण के लिए, आप किसी खिलौने को अपना शुभ चिंतक मान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि वह जीवित है और आपकी मदद करता है। आपके आसपास जो कुछ भी है, इमारतें, पेड़, फर्नीचर, घरेलू सामान, गाड़ियाँ, कंप्यूटर, ये सभी आपकी मदद करेंगे और आपकी देखभाल करेंगे। अगर आप उन्हें ऐसा मानने का फैसला करते हैं, तब अपने सहयोगियों से कुछ मांगने के बजाय उन्हें दुनिया के आईने के रूप में देखें। विश्वास रखें कि वे आपकी परवाह करते हैं। इसे महसूस करें और समय समय पर दोहराएं। जैसे शरीर दूसरे शरीर को जन्म दे सकता है, वैसे ही आत्मा में भी यह ताकत होती है। जब आप किसी चीज़ को जीवित प्राणी की तरह मानते हैं, तो आपकी सोच ऊर्जा का रूप लेकर एक काल्पनिक आत्मा के साथ एक छवि बन जाती है। छवि दिखाई नहीं देती और ना ही छुई जा सकती है, क्योंकि वे आध्यात्मिक दुनिया या मेटाफिजिकल स्पेस में होती हैं। लेकिन एक बार जन्म लेने के बाद वे स्वतंत्र रूप से मौजूद रहती हैं और बाकी विचारों की तरह भौतिक दुनिया पर असर डाल सकती हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने आसपास की चीज़ों को निडर होकर जीवित मानें और उनके साथ जीवित प्राणियों जैसा ही व्यवहार करें। उनके साथ कोमलता से व्यवहार करें, प्यार से उनकी देखभाल करें और वे आपको उसी तरह प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी कार को एक प्रिय साथी की तरह मानते हैं, तो उसकी आत्मा आपको दुर्घटनाओं से बचाएगी। जब भी आपको किसी वस्तु को फेंकना पड़े, तो उसके द्वारा दी गई सेवा के लिए उसका धन्यवाद करना ना भूलें। चिंता ना करें, जब आप किसी छोड़ी हुई वस्तु को भूल जाते हैं, तो उसकी आभासी आत्मा भी अस्तित्व में रहना बंद कर देती है। यह विचार यह कहता है कि हम अकेले नहीं होते जब तक हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं को केवल निर्जीव नहीं बल्कि जीवित प्राणी की तरह माने, तो वे हमारे सहयोगी बन जाते हैं। लेखक हमें उदाहरण से समझा रहे हैं। जब आप किसी खिलौने को अपना शुभचिंतक मानते हैं और उसे जीवित मानते हैं, तो वह आपके लिए एक साथी जैसा बन जाता है। अगर आप अपनी कार को एक जीवित और प्रिय साथी की तरह मानते हैं, तो यह मानने का असर आपके जीवन में सकारात्मक रूप से दिख सकता है। ऐसे में कार की आत्मा मानकर आप इसे सहेज कर रखते हैं और यह आपकी सुरक्षा का ध्यान रखती है, जैसे कि दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करती है। इस विचार को समझने का एक और तरीका यह है कि जब हम किसी वस्तु को एक जीवित अस्तित्व की तरह समझते हैं, तो वह हमारी ऊर्जा से जुड़ी होती है और हमारी देखभाल करती है। जैसे हमारी आत्मा का एक रूप हमारे शरीर को संचालित करता है, वैसे ही हर वस्तु की अपनी एक आत्मा हो सकती है जो हमारी सहायता करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वस्तुएं केवल भौतिक चीज़ें नहीं होती, बल्कि वे हमारे विचारों और भावनाओं के प्रभाव में एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में बदल जाती हैं। अगर हम उन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे और सम्मान देंगे, तो वे हमें भी वही भावनाएं वापस लौटाएंगी। जब किसी वस्तु को हम अपने जीवन से बाहर करते हैं, तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी सेवा की है। यह आदत हमें यह समझने में मदद करती है कि हर चीज़ का एक उद्देश्य और महत्व होता है।
और जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसकी आत्मा भी हमारे जीवन से बाहर चली जाती है। इस तरह से यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे आसपास की हर वस्तु में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारे प्रति सहायक हो सकती है यदि हम उन्हें ठीक से समझें और उनका सम्मान करें। इस सोच से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने आसपास के संसार से गहरे संबंध महसूस करते हैं। तो अंत में हर वस्तु को जीवित साथी माने और वह आपकी मदद करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 78 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।